तो एक देश एक चुनाव की राह इतनी आसान नहीं लग रही, क्योंकि सरकार अपना पक्ष दे रही है और विपक्ष का अपना ये तर्क है। और अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिख दी है और उस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जैनेंद्र, पहले तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि सबको एक साथ लेके, सबका सुझाव लेके और वन नेशन वन इलेक्शन इतनी जल्दी इस पर कोई ठोस निर्णय पर सरकार पहुंच पाएगी। और आप साथ में ये भी बताइएगा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक 5 सितंबर को बुलाई है, उसमें क्या होने वाला है, कहां होने वाली है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को कई मुद्दों को लेकर के आपत्ति है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस यही खड़ा कर रही है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सरकार ने ना तो राज्य सरकारों से बात की, ना ही विपक्षी दलों से बात की। जो कमेटी बनाई गई उसको लेकर के भी आपत्ति उठाई गई, क्योंकि उसमें नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं था। और कांग्रेस ने तो ये तक सवाल उठाया कि क्या कमेटी का गठन इस हिसाब से किया गया है कि फैसला क्या आना है ये पहले से तय लग रहा है। दो अहम बातें जो कही जा रही है, सरकार की पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण जो विकास कार्य प्रभावित होते हैं, और खर्च, इसको लेकर के भी कांग्रेस तर्क दे रही है कि इसके लिए अलग से मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो व्यवहारिक नहीं है और कांग्रेस इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। तो इसको लेकर के 5 तारीख को रात 8 बजे मल्लिकार्जुन, इसलिए 5 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें कुछ तय हुआ। कांग्रेस जो है इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं, उसके अपने तर्क है। आगे बढ़ते हैं, जैनेंद्र आएंगे आपके पास। चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज हैं। राजस्थान में शान ओंकार भरी, डूंगरपुर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई। कांग्रेस पर जमकर अमित शाह बरसे। चित्रकूट में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हुई, वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निशाना साधा। मनीष शर्मा जुड़ेंगे इस खबर को विस्तार देने के लिए। मनीष, अब जो पूरा मैदान है उसको सजाने की तैयारी हो गई है। राज्यों के चुनाव से लेकर 2024 में क्या होने वाला है? सीधा सीधा नेता जाते हैं, वार करते हैं, पलटवार करते हैं भ्रष्टाचार सरकार और बताते हैं कि मौका दीजिए। इसका मतलब है कि खेल अब खुला हो रहा है, आमने सामने के वार पलटवार दिए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। विवेक, अब बिल्कुल खुला मैदान है और सबको अपने अपने घोड़े दौड़ाने हैं। अगर बात बीजेपी की जाए तो पिछले 2 दिनों से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जिस प्रकार से कांग्रेस पर हमले किए हैं, और आज तो स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने खुला मौका दिया। परिवारवाद को लेकर के जो बीजेपी आरोप हमेशा लगाती रही, उनको कहीं ना कहीं सनातन धर्म के खिलाफ प्रहार करके स्टालिन के बेटे ने एक और मुद्दा बीजेपी के हाथ में दे दिया, जैसे मेरे सहयोगी वीरेश भी अभी आपको बता रहे थे। और रही बात राजस्थान से शुरू होकर मध्य प्रदेश, क्योंकि चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य के बाद जब दिसंबर के बाद इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो उसके तुरंत 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कोई भी पार्टी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के दिग्गज नेता पूरे देश में घूम घूम कर परिवारवाद और तैयारियां इस बात की हो रही है कि एक चुनावी सभा में 2-2 30 साधे जाएंगे। पहले जो राज्य में चुनाव होने हैं उनके लिए वोटरों को भी संदेश दिया जाए, लुभाया जाए, और उसके बाद 24 के चुनाव के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।